क्लासेस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, सबने अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करी होगी। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जिसके बारे में हमें पढ़ना है और हमें देखना है कि अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपनी चेंज कर रहे हैं तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में क्या आएगा। अब आप पूछ रहे हो कि मैम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बता दीजिए कि क्या होता है। तो देखो जी, क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं या फिर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, अगर उनके जो वर्कमैन है यानी कि जो वर्कफोर्स है, जो लोग भी काम कर रहे हैं, उनके साथ कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, उनके साथ कोई फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी डैमेज उनके साथ हो सकता है। उसके लिए एक रिजर्व बनाया जाता है जिसको बोला जाता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, कि अगर किसी भी एम्प्लॉय के साथ, किसी भी लेबर के साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें हमें उसको कॉम्पेंसेट करना पड़े, उसके मान लो उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम एकदम से कहाँ से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे। तो इसलिए हम पहले ही क्या करते हैं, कॉम्पेंसेशन रिजर्व बनाकर चलते हैं। अब उसकी एंट्रीज हमें पढ़नी है कि अगर हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करा, हमारा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पहले से चलता आ रहा था, बट इन बिटवीन हमने डिसाइड किया कि आज से जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होने वाली है। ऐसी सिचुएशन में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का क्या होगा, ये आज के लेक्चर में हमें जानना है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। अब हमें ये बात समझ आ गई कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, अब कैसे एंट्रीज करनी है, कैसे सॉर्ट करना है इस प्रॉब्लम को, आते हैं उन बातों। अब देखो जी, क्या हो सकता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। मान लो एग्जांपल लेकर चलेंगे कि हमारा जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व था वो था 60,000। कितने का था? 60,000 का हमारे पास था वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। चलो 60,000 का हमारे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पड़ा हुआ था, पहले से बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हमें शो हुआ। अब क्या हुआ, इफ आज मैंने डिसाइड किया कि मैंने चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज करनी है। मान लो दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, मैंने डिसाइड किया कि आज हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी है एंड हमारे साथ क्या हुआ, देयर इज नो क्लेम, कोई भी क्लेम नहीं था, यानी कि किसी भी एम्प्लॉय के साथ, किसी भी लेबर के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग नहीं हुई। जो भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ए और बी ने सेव किया था वो वैसे का वैसा है, हमें कहीं भी पेमेंट नहीं करनी पड़ी। एंट्री देखो क्या बनेगी, जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है वो डिवाइड हो जाएगा दोनों पार्टनर्स में। एंट्री बनती है आपकी WCR वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। अब हमें कोई भी रेशियो नहीं प्रोवाइड की गई तो हम क्या करने वाले हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। 60,000 को डिवाइड कर देंगे इक्वली, तो ये एंट्री हमारी बन जाएगी 30,000 एंड 30,000। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो जल्दी से मुझे बता दो, आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ। नेक्स्ट एक कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है, या फिर हमारे पास कंडीशन हो सकती है इफ द क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज लेस देन द अमाउंट ऑफ WCR। मान लो जो हमारा WCR था वो कितने का था, 60,000 का था। ठीक है, अब जो हमने क्लेम किया, यानी कि जो हमने एम्प्लॉयज को, लेबर्स की हेल्प करी, उन्हें कॉम्पेंसेट किया, वो हमारा जो क्लेम निकल कर आया, क्लेम हमारा आ जाता है मान लो 20,000। ठीक है, 20,000 का क्लेम आया। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर हमारा क्लेम हमारे WCR से कम आता है तब आप क्या एंट्री पास करोगे। एंट्री हमारी ऐसी सिचुएशन में बनती है WCR to provision for workman compensation reserve to partners capital account। ये सारी एंट्रीज नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, MCQ क्वेश्चन में भी आ सकती है। हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट।
ओके जी। अब देखो हमारे पास अमाउंट टोटल कितना है, टोटल अमाउंट है हमारे पास 60,000। इतनी बात हमें क्लियर है। अब क्या होता है हमारे साथ, प्रोविजन हमें कितना देना पड़ा, प्रोविजन का काम हमें करना पड़ा 20,000। ठीक है जी, इतनी बात भी हमें क्लियर होती है। बट जो रिमेनिंग है आपका कितना बच गया 40,000, वो 40,000 पार्टनर्स अपने आप में डिवाइड कर लेंगे। अब अगर वो WCR दोबारा सेव करना शुरू करते हैं तो वो नई रेशियो के अकॉर्डिंग बात होगी। और ये जो सारी शेयरिंग हो रही है ये ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड रेशियो होगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब मान लो अगर आपको कोई न्यू रेशियो दी होती है, उसको इस टाइम पर इग्नोर करना है क्योंकि ये पुरानी बातें हैं, पुराने टाइम में ही खत्म हो जाएंगी। नई बातें नए रेशियो के साथ स्टार्ट होती है। ठीक है जी। अब देखो टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशियो में यहाँ पर नहीं दी गई तो हम मानकर चल रहे हैं कि ओल्ड रेशियो 1:1 थी। ठीक है। अब हमारा 40,000 को हम डिवाइड कर देंगे 20,000 एंड 20,000। ओके जी, इतनी बात हमें क्लियर होती है। आते हैं नेक्स्ट पर। अब एक हमारे पास केस ऐसा हो सकता है, इफ द क्लेम इज इक्वल टू WCR, 60,000 का हमारा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व था और इतने का ही हमारा क्लेम हो जाता है, तो एंट्री क्या बनाओगे WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अमाउंट हमारे एंटर हो जाएंगे 60,000 एंड 60,000। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई, कोई भी डाउट नहीं है। अब आएंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस पर, ध्यान से देखेंगे इस केस को। इफ द क्लेम इज मोर देन WCR, देखो क्या सिचुएशन हुई, हमारे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 60,000 का, ठीक है, 60,000 का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है और क्लेम हो जाता है 80,000 का। क्लेम जो हुआ वो 80,000 का हो गया, 20,000 ज्यादा हो गए। ठीक है ना। अब 60,000 तो हमें पे करने ही करने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व टू प्रोविजन। अब जो 20,000 रिमेनिंग है, तो एक बात बता देना मुझे, जब पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या कसम खाई थी इन्होंने पार्टनर्स ने कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हम सारे शेयर करने को तैयार है। अब यहाँ पर लॉस हो गया 20,000 का, हमें एम्प्लॉयज को देना पड़ा, लेबर्स को देना पड़ा, जिसको भी देना पड़ा। तो 20,000 का जो भी लॉस हुआ है वो कौन कॉम्पेंसेट करेगा, दोनों पार्टनर्स। जब प्रॉफिट हुआ तभी भी इन्होंने एंजॉय किया, अब जब लॉस हो रहा है तो लॉस का ट्रीटमेंट भी पार्टनर्स ही करेंगे। तो नई एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, WCR डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR। एक नए अकाउंट की ओपनिंग होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके बारे में इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। एक्चुअली रिवैल्यूएशन अकाउंट ये होता है कि जो भी चेंज इन PSR में चेंजेस आए उसको कैसे कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है। अब देखो, अब एंट्री क्या करनी है, एंट्री हमें करनी है WCR डेबिट, ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अब देखो जी WCR में आपके पास कितने थे, WCR में हमारे पास 60,000 थे, रिवैल्यूएशन से हमें कितने, पार्टनर से हमें कितना लेना पड़ेगा 20,000, टोटल जो हमारा प्रोविजन बन गया वो हो गया 80,000 का। अब रिवैल्यूएशन की एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि कौन देगा ये बात तो हमें क्लियर करनी पड़ेगी ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट क्योंकि पार्टनर्स को पे करना है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। सो पार्टनर्स A's capital account debit, B's capital account debit, B's capital account debit to revaluation account। कितना अमाउंट है हमारे पास एक्स्ट्रा 20,000। अब कौन सी रेशियो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। ए और बी को 10,000 का जो लॉस है वो बेयर करना पड़ेगा। इतनी बात हमें क्लियर हो गई कि कैसे करना है क्वेश्चन। WCR का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्या होता है,
वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की एंट्रीज कैसे पास करनी है। ठीक है जी, तो आपका आज का लेक्चर एंड होता है यहाँ पर। बेसिकली आज सिर्फ हमें WCR ही समझना था कि कैसे WCR के इश्यूज आते हैं, कैसे कैसे केसेस हो सकते हैं और उन केसेस को हमें कैसे सॉल्व करना है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपका पार्ट 6 है वो एंड होता है यहाँ पर। एंड लर्न करो ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं और दुनिया के बेस्ट नोट्स एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ताकि आपको जो है डिटेल्स मिलती रहे और आपको नोट्स भी मिल जाते हैं वहाँ पर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।